प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल के बारे में पढ़े होंगे कि आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, एक डिफिनिट एक इंडिफिनिट, जिसमें ये सब आप छोटी चीज़ें पढ़े होंगे, ए एन और द। हम लोग सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में ए एन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे लगता है कि आर्टिकल में ए एन बहुत ही आसान है, लेकिन आप कंपटीटिव एग्जाम देते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप फंस जाते हैं। जैसे आपको लग रहा होगा कि हम जानते हैं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप बना के देखिए, ट्राई कीजिए, पहले बताइए कि आप सही बना पाते हैं या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, बताइएगा आप। आपसे यहाँ पूछ लिया गया कि आप इसमें क्या भरेंगे, ए भरेंगे, एन भरेंगे या द भरेंगे, तो आप क्या भरेंगे बताइए। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि वन है ना, तो आप यहाँ देखें वन, और ए देख करके आप यहाँ पर भर देते हैं ए, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि आप सही कहे हैं, आपको यही बताया गया होगा। एक्चुअली आपको प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग बताया गया होगा कि यहाँ पर हम वन भरे, वो यानी कि ये जो है कंसोनेंट है, कंसोनेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ए भरेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसको गलत कहता हूँ। क्यों? आपको लग रहा है कि ऐसे क्या बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये गलत है कि ना है गलत। कैसे भाई? तो इसमें क्या भराएगा बता सकते हैं? ये गलत है। यहाँ पर देखिए मेन है, मैन नहीं है, और ये मेन है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, और पीसीएन के साथ एन का प्रयोग नहीं होता है। तो इसीलिए आप ये भ्रम मत मानिए कि हम जानते हैं, आप जानते हैं ठीक है, लेकिन आपका जितने भी कंफ्यूजन है वो आज की क्लास में हम लोग दूर करेंगे। ए एन का प्रयोग हम लोग सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। तो आते हैं हम लोग, देखते हैं ए एन का प्रयोग, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए और एन। इसके लिए एक छोटा सा पोयम याद रखना है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, एन एशियन साथ रहेगा। यही पोयम याद रखना है कि एन का प्रयोग कहां पर करेंगे? एशियन के साथ, एसीएन। ये क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा, एशियन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे ए एन, इसके अलावा कहीं भी नहीं करेंगे। ये बात याद रखना हमेशा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो एक हो, सिंगल हो, जैसे मैंने लिखा बॉय, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन यदि हमने लिख दिया बॉयज, तो सिंगुलर नहीं रहा, ये प्लूरल हो गया। दो से अधिक, एक से अधिक यदि हो जाए तो प्लूरल हो गया। और हम जब भी एन का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ करेंगे, प्लूरल के साथ नहीं करेंगे। यानी याद रखना है कि पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी जैसे मैंने फंसाया था ना, मैन नहीं था, मेन था, आप वहां पर लगा दिया अपना ज्ञान, लेकिन वहां पर ध्यान देना है कि ये पीसीएन बन गया था, तो पीसीएन के साथ कभी भी एन नहीं लगाएंगे, यूसीएन के साथ भी एन कभी नहीं लगाएंगे। यूसीएन में एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वाटर। अब वाटर के साथ ए वाटर लगा दीजिएगा तो हो जाएगा बवंडर। तो इसीलिए ध्यान देना है, छोटी सी चीजें। एक पोयम याद रखना है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, एन एशियन साथ रहेगा। अब ये तो आप जानते हैं, इसके अलावा ध्यान देना है कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पर एशियन की बात करते हैं, तो हमने कहा कि एशियन के साथ भाई क्या लगेगा? एन लगेगा। आपने एशियन के पहले एन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला रूल। अब ध्यान देना है दूसरा क्या है भाई, कि यहाँ पर यदि एशियन है, सपोज कर लीजिए एशियन कोई एक लड़का है, वो मार्केट जाता है, तो वहां पर कुछ सामान खरीदना है, पैसा कौन भरेगा? वही ना भरेगा। लेकिन यदि किसी को लेके चला गया, जैसे मान लो एडजेक्टिव को लेकर जाता है, किसको लेकर जाता है? एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव को लेकर जाता है, तो जरूरी किसको जरूरी है? उस लड़के की
यानी कि उससे सामान खरीदना है, लेकिन किसको लेकर गया है? एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ए एन लगेगा, यानी ए एन तो लगेगा लेकिन किसके अनुसार लगेगा? ए एन जो लगेगा एडजेक्टिव के अनुसार लगेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी एग्जांपल देंगे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया पेन, तो पेन जो है एससीएन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आपने लगा दिया ए पेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और देते हैं, जिसे आई एम डैश गुड बॉय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये भी एससीएन है, पीसीएन तो है नहीं, बॉय है, बॉय रहता तो भैया ए एन नहीं लगता, तो यहाँ पर ए एन तो लगेगा, लेकिन ये बीच में आ जा रहा है क्या चीज? गुड। गुड क्या है? ये विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के अनुसार ए एन लगेगा, यानी गुड के अनुसार ए लगेगा कि एन, तो यहाँ पर ए लगेगा। तो यानी कि आई एम अ गुड बॉय। तो इस प्रकार से सही हो जाएगा। एक कंसेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप ये दो कंसेप्ट सीखे, तीसरा कंसेप्ट देखिए, यानी कॉन्सेप्ट समझना है। आप पढ़े जरूर है लेकिन कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो को देखने के बाद कभी कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। आप चाहे तक कितनी भी कंपटीशन के एग्जाम दे लो, ए एन आपके लिए कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान देना है। नेक्स्ट, अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर एसीएन है। अब एसीएन एडजेक्टिव को तो लेके गए थे मार्केट, मान लीजिए एक कपड़ा जो लिया पसंद नहीं आया, एक और को ले लिए साथ में एडवर्ब। तो एडवर्ब को ले लिए तो एडवर्ब के अनुसार ए एन लगेगा। ए एन तो लगेगा लेकिन किसके अनुसार लगेगा? एडवर्ब के अनुसार लगेगा। यानी कि जैसे यहाँ पर रहता आई एम डैश वेरी गुड बॉय, इस प्रकार से है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है एससीएन है, जरूरी किसका है? एससीएन का। एससीएन नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा ना। और ये हो गया आपका एडजेक्टिव और ये हो गया एडवर्ब करने का तरीका। अब एक ध्यान दीजिएगा कि आप ये सब पहचानने में यदि आपको दिक्कत होती होगी कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सब, तो इसके लिए मैं एक पोएम बनाया हूँ, कुछ दिनों में बताऊंगा। जब तक ये पोएम क्या है भाई कि दुनिया की सभी वस्तुएं नाउन कहलाए, इनके बदले प्रोनाउन आए, जो इनकी विशेषता बतलावा वही एडजेक्टिव कहलावा, भर्ब हनुमान जी कहलाए। इस प्रकार से मैं पोएम बताऊंगा। अभी इसमें वीडियो में आपको टाइम नहीं लेना चाहता। यानी कि एक हनुमान चालीसा मैं बनाया हूं जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित है, बहुत ही काम का चीज है वो बाद में। लेकिन हमने ये बताया कि भाई एसीएन के साथ एन लगता है। यदि एसीएन के पहले एडजेक्टिव आ जाए एन लगेगा, लेकिन एडजेक्टिव के अनुसार लगेगा। नेक्स्ट एसीएन है, एडजेक्टिव है, इसके बाद एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब के अकॉर्डिंग एन लगेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब एक लास्ट कंसेप्ट देखेंगे जो कि आपको थोड़ा सा बहुत ही काम का आएगा। जैसे आपने देखे होंगे जो यूजेस ऑफ ए ऑब्लिक एन, तो आपको मैक्सिमम टीचर ये पढ़ाए होंगे कि एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं भाई? तो वोवेल साउंड के साथ, वोवेल साउंड के साथ। बिल्कुल सही पढ़ाए आपके टीचर। ए का प्रयोग कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ, बिल्कुल सही। लेकिन आपको देता हूं जी, आप बताइएगा। जैसे इसमें बता दीजिए क्या भरेंगे आप? तो आपको यहां पर लग रहा है कि ई है, तो यहां पर ई पहले आ गया, वोवेल साउंड है भाई, तो वोवेल साउंड के साथ क्या लगना चाहिए? एन लगना चाहिए। आप एन भरेंगे, हो जाएगा बवंडर। तो क्या करेंगे? ऐसे में कंसेप्ट जानना होगा ना। जैसे अब मैंने इस प्रकार से लिखा 1 रुपी नोट, तो अब यहां पर आपको भरेंगे, यहां पर क्या भरेगा भाई? ए भराएगा कि एन? तो आप यहां देखेंगे ओ, यानी वोवेल साउंड, वोवेल साउंड के अनुसार एन लगेगा। आप एन लगा देंगे तो हो जाएगा बवंडर। क्या करेंगे ऐसे केस में? तो कुछ कंसेप्ट है, प्रोनाउंसिएशन हर समय नहीं कर सकते। बहुत सारे वर्ड्स है दुनिया में, तो आप सभी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। इसके लिए कंसेप्ट की जरूरत होती है, क्योंकि आप इसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन करें तब तो आप सही कर लेंगे। जैसे यू, इसका मतलब यू, यू का मतलब होता है लोटा,
ठीक है, तो इसका मतलब आप यह जो है क्या है, कंसोनेंट है अकॉर्डिंग टू हिंदी, तो हिंदी के अकॉर्डिंग कंसोनेंट है तो ए लगना चाहिए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं आता तब क्या करेंगे, तो कंसेप्ट याद रखेंगे। तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ लास्ट फाइनली, देखिए कंसेप्ट क्या भाई, तो अच्छा से ध्यान देना है। कंसेप्ट जो है पहला नंबर कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, पहला है कि यदि ए या आई वोवेल में ही दिक्कत होती है, क्योंकि वोवेल का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ए और आई इसमें देखेंगे कि ए जो है और आई ये दोनों में हम हमेशा यदि एशियन हो तो हमेशा क्या लगाएंगे भाई, हमेशा एन लगाएंगे। कोई भी वर्ड यदि ए से स्टार्ट हो, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो। तो देखते हैं इंडियन, यहाँ पर इंडियन है तो आप देखिए ए और आई से कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा हमेशा क्या लगाएंगे, एन। तो इस प्रकार से आप पहला कंसेप्ट समझ गए होंगे, प्रोनाउंसिएशन की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखना ए और आई से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो हमेशा क्या लगाएंगे, एन। कंसेप्ट समझ गए, लेकिन ये ध्यान देना है कि एशियन होना चाहिए, पीसियन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है भाई, तो हम लोग इसमें देखते हैं ई का कंसेप्ट, यानी ई से यदि कोई वर्ड हो तो इसमें 2 कंसेप्ट बनते हैं, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2। 1 देखिएगा, इसमें है कि यदि ई के बाद, ध्यान दीजिएगा, ई के बाद डब्ल्यू हो या यू हो तो इसमें हम हमेशा लगाएंगे ए, ठीक है। लेकिन ध्यान देना नेक्स्ट कि ई के बाद यदि अदर वर्ड हो, अदर लेटर हो तो इसमें हमेशा लगाएंगे एन। बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे यूरोपियन, तो इसमें आप क्या लगाएंगे भाई, तो ई के बाद यू आ गया, यानी ये वाला कंसेप्ट पर आ रहा है तो हमेशा इसमें ए लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एलिफेंट, तो इसमें आप ए वर्ड देख लिए तो इसमें क्या लगाएंगे भाई, तो ई के बाद अदर हो गया ना, डब्ल्यू और यू नहीं है तो आप एन लगा दीजिए, ए इस प्रकार से, ठीक है। तो एक कंसेप्ट नंबर 2 भी आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट नंबर 3 क्या है, देखिए ए ई आई इतना हो गया। ओ का कंसेप्ट देखिए, तो ओ का भी 2 कंसेप्ट है, क्या है, ओ का 2 कंसेप्ट में देखिए, वन लिखा हो, इसके बाद यदि कंपाउंड नेम आ जाए, कंपाउंड नेम। एक कंपाउंड नेम क्या है भाई, तो कंपाउंड नेम का मतलब हो गया कि यदि कोई वर्ड जो है 2 वर्ड मिल करके बना हो तो ऐसे में हमेशा हम लोग इसमें लगाएंगे ए, ठीक है, तो ये याद रखना है। और नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि ओ से यदि कोई भी अदर वर्ड हो तो इसमें हम हमेशा क्या लगाएंगे, एन। तो ये 2 कंसेप्ट इसका हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 रुपी नोट एक कंपाउंड नेम है, जैसे 1 तो है, इसके साथ रुपी, नोट एक कंपाउंड बन गया। तो कंपाउंड वर्ड वाले में हमेशा हम लोग 1 यदि देखेंगे तो ए लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखिए, जैसे ऑक्स, तो ऑक्स है, इसमें इससे रिलेटेड नहीं है, हमेशा एन लगाएंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम कंसेप्ट नंबर 3 के बाद 4 देखते हैं। 4 जो है लास्ट कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा कि ए ई आई ओ यू का कंसेप्ट, यू का 2 कंसेप्ट है, क्या है भाई, देखिएगा, यू के बाद यदि डबल कंसोनेंट आ जाए, तो भाई हम इसमें हमेशा लगाएंगे एन, ठीक ना। और यदि यू के बाद डबल ना आकर सिंगल आ जाए, सिंगल कंसोनेंट हो या वॉवेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसमें लगाएंगे ए। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए तब समझ में आएगा, जैसे अम्ब्रेला, तो इसमें क्या लगाएंगे, एम बी। देखिए एम बी ये क्या है, तो डबल कंसोनेंट है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डबल कंसोनेंट के साथ एन, इस प्रकार से एन लगा लेंगे, ठीक ना। तो एक कंसेप्ट हुआ। और यू से और यदि जैसे मान लीजिए कोई अदर वर्ड देखते हैं, जैसे यूनियन, तो इसमें क्या लगाएंगे भाई, तो यहाँ पर देखिए डबल कंसोनेंट नहीं है तो आप इसमें क्या लगाएंगे, ए,
यानी ये ध्यान देना है कि मैंने ए ई आई ओ यू इसका कंसेप्ट बताया, एक कंसेप्ट को आपको याद रखना होगा। इसके बाद आपको प्रोनाउंसिएशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक लास्ट देख लीजिएगा छोटा सा, जैसे आप देखते होंगे एफ एच एम एन आर एस, ठीक है। ए वर्ड को देखिएगा, यदि ए वर्ड एक शॉर्ट फॉर्म में हो, फुल फॉर्म जानते हो ना, फुल फॉर्म के रूप में हो, तो ऐसे केस में आप इसको हमेशा एन लगाएंगे, क्योंकि ए जो है इसका यदि हम प्रोनाउंसिएशन करें तो एफ, तो यहाँ पर देखिए ए जो हो गया ना तो वोवेल साउंड हो गया, तो इसीलिए एन लेगा। जैसे एग्जांपल दीजिए, जैसे आई एम डैश MSc। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, MSc कोडिंग है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर एम जो हो गया ना, इसके ए वर्ड याद रखिए कि इसमें से कोई है तो सीधे एन लगाएंगे ना। यहाँ पर आप ए मत देखिए कि यहाँ पर जो है कंसोनेंट साउंड है तो हम लगा देंगे ए लगा देंगे, तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे यदि अब कोई जैसे IAS, इसमें क्या लगाएंगे बताइए, तो यहाँ पर भी एन ही लगेगा, क्योंकि ये तो खुद ऑलरेडी अपने आप में जो है वोवेल है, तो वोवेल को तो जानते ही हैं। जैसे इस प्रकार से BSc, इसमें क्या लगाएंगे तो ए लगेगा, ये तो जान रहे हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आई होप ए एन का प्रयोग कहाँ होता है ये सीख लिए होंगे। हम लोग दूसरे पार्ट में द का प्रयोग पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।